प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 7वें पद से लेकर 26वें पद तक। जब इस भाग का वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों के साथ ऊपरी वाले कमरे में एक बड़ी अटारी में, जो सजी सजाई पहुनशाला करके कहा गया है, वहाँ पर समय बिताते हुए देखते हैं। और यह समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित यात्रा का और उनके सेवकाई का एक अहम भाग पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया हुआ है, जिसका और अधिक सुंदर वर्णन हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक पढ़ते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपरी वाले कमरे में दिए हुए उपदेश करके समझा जाता है। मेरे प्रियो, ये भाग का अध्ययन करते हुए आज मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 26वां पद लिखा है। उसने उससे कहा, तू कह चुका। अब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। 27। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। अब इसके आगे मत्ती 26 और 30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। मेरे प्रिय अजीज दर्शकों से मैं प्रभु की सहायता से इस भाग में से बांटते वक्त विनती करना चाहता हूं कि प्रभु के इन वचनों के आधार पर उनकी महिमा के कारण आपका और मेरा जीवन होवे, क्योंकि इस भाग से मेरा जीवन बहुत प्रभावित हुआ। मसीह जीवन में एक परिवर्तन का अनुभव किया, क्योंकि इस भाग में हम जो 7 बातों को सीख रहे हैं, उसकी 5वीं बात का जिक्र अभी हमने पढ़ा है। पहली 4 बातों को हमने अभी तक सीखा, वो ये है कमरे की तैयारी, कमरे की भरपूरी, कमरे में का भोज और कमरे में का भेद, भाषा या वाद विवाद। लेकिन आज उस कमरे में के गीत का वर्णन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि ये सारी बातें जो इस ऊपरी वाले कमरे के संदर्भ में पवित्र शास्त्र बाइबल में दी है, सारी वहां पर नहीं हुई। यूहन्ना 13-14 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन 15, 16, 17 प्रभु की यात्रा गेत्समने के वाटिका और गेत्समने से गब्बथा और गब्बथा से गोलगोथा की वो यात्रा थी। सूली पर आपके मेरे पापों के कारण मृत्यु सहन करने के लिए यीशु मसीह जाने वाले, और ये अनोखा समय अपने चेलों के साथ ये बड़ी अटारी में, अपर रूम में प्रभु ने बिताया हुआ था। और वहां पर ये 5वीं बात को आज आप और मैं ध्यान से देखेंगे, उस कमरे में गाए हुए गीत। मेरे प्रियो, जब कभी ये इस्राएल लोग फसह का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा आया करते थे, उनके गीतों का विषय पवित्र शास्त्र बाइबल में के भजन संहिता 113, 114, 115, 116, 117 और 118, इनको वो गाया करते थे। और ये गीत गाकर प्रभु के संगति में का समय बिताकर प्रभु की स्तुति आराधना स्वयं अपने परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ करते हुए वे आगे जाते थे, 113 से लेकर 118 तक। लेकिन आज मैं आपका ध्यान इस वचन को जो हमने पढ़ा मत्ती 26 और 30 में, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। जानते हैं क्या, जब इस भाग को आप पढ़ते हैं और इसकी तुलना उन भजनों के साथ करते हैं जिसका जिक्र मैंने किया, और विशेष करके भजन संहिता 118 के साथ करते हैं, तो आपको पता चलेगा, आपका मन कायल हो जाएगा, आप व्याकुल हो जाएंगे, क्योंकि 118 में जो कुछ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और वही भजन अब प्रभु अपने चेलों के साथ आखिरी फसह पर्व मनाते वक्त गाए रहे। इसलिए इस भाग को जब हम पढ़ते हैं,
इस भाग को मैं 5 सवाल करना चाहता हूं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हु इज सिंगिंग? कौन गा रहा है? वो किसके साथ गा रहा है? वो कहां गा रहा है? वो क्या गा रहा है? और उसमें से आप और मैं क्या सबक सीखते हैं? फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। वे, इसका मतलब सबसे पहली बात तो वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह गा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात का विचार भी कर सकते हैं? प्रभु स्वयं गा रहे। और कब वो गा रहे? जब प्रभु भोज का विधि बस अभी वहां पर प्रस्थापित किया था। आखिरी फसह का पर्व और पहला प्रभु भोज प्रस्थापित करने के बाद प्रभु स्वयं गा रहे हैं। और इससे हमें पता चलता है कि स्थानिक कलीसिया में जब हम इकट्ठे आते हैं, हमारा गीत गाना, स्तुति करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, यह कितना महत्व की बात है, जिसकी ओर आज बहुत गलत ढंग से देखा जा रहा है। गलत विचार धारणाओं से लोग इसको करते आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने प्रभु भोज के समय में स्वयं गीत गाया, तो यह कितना जरूरी है कि जब हम विश्वासी लोग, प्रभु के नाम से उद्धार पाए हुए लोग जब इकट्ठे आते हैं, हमारा गीत गाना प्रभु की महिमा के लिए कितना जरूरी है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, बस अभी तो इकट्ठा आना शुरू हो गया होगा, अभी तो गीत गा रहे होंगे, इसके बाद प्रार्थना होगी, उसके बाद प्रभु भोज होगा। वो सोचते हैं कि प्रभु भोज में भाग लेना वही आराधना का भाग है। ना 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 मेरे प्रियो, ये सब उन गीतों में प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए आप सबका, हमारा इकट्ठा आना कितना जरूरी है। उस एक मन से, एक विचार से, संगति में समय से पहले आकर प्रभु के आवाज में आवाज मिलाकर हम भी अगर प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें, ना केवल होठों से, ना केवल यहां स्वर से, होठों से नहीं, स्वर से नहीं, बल्कि मन से। जब मैं मन से कहता हूं तो गाए हुए गीतों का विचार करते हुए, क्योंकि यीशु मसीह जब भजन संहिता 118 गा रहे थे तो उनके बारे में एक एक पद को फिर कभी प्रभु अवसर देगा तो उसका हम अध्ययन करेंगे। आप पढ़कर देख सकते हैं, सारा वर्णन इसके पश्चात जो उनके जीवन में होने वाला था वो वहां पर किया हुआ है। गेत्सेमने के वाटिका से गब्बाथा और गब्बाथा से गोलगोथा की यात्रा और सूली के ऊपर यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और ये हमारे लिए दुख तकलीफ को सहन करना, उसका वर्णन वहां पर किया है। और प्रभु अपने स्वयं के मृत्यु के बारे में वहां पर गा रहे हैं करके हम पढ़ते हैं। अक्सर हम उन गीतों में से ये गीत तो हमेशा गाते हुए हम सुनते हैं, क्या आज का दिन यहोवा ने बनाया, भजन संहिता 118 और उसके 24 में लिखा हुआ है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। मेरे प्रियो, ये तो हम साधारण तौर पर गाते हैं, लेकिन क्या वो समय था प्रभु के लिए? क्या वो मगन और आनंदित सच में इन सारी बातों में होते हुए आपके मेरे पापों के क्षमा के लिए, उद्धार के लिए जो सूली पर लटकाने वाला था, वो काम करने के लिए जाने वाला प्रभु गीत गाते हुए जा रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए जा रहा है। अक्सर जब कभी कोई नेवता हमें शादी ब्याह का देते हैं, उस कार्ड के ऊपर इस वचन को वो लिखते हैं। कौन सा वचन? 23वां वचन, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। लोग ये वचन शादी के वेडिंग कार्ड के ऊपर ये वचन डालते हैं, लेकिन ये वचन किसके बारे में है मेरे प्रियो? ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये तो यहोवा की ओर से है और हमारे दृष्टि में ये आश्चर्यचकित, अचंभित करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का ये गीत का वर्णन जब मैं यहां पर पढ़ता हूं, सबसे पहले मैंने कहा प्रभु स्वयं गा रहे हैं, लेकिन वो किसके साथ गा रहे हैं? विथ हुम ही इज सिंगिंग। लिखा है वो गा रहा है, नहीं, वे गा रहे हैं। इसका मतलब प्रभु के साथ प्रभु के चेले भी गा रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है। जब हम इकट्ठे आते हैं, प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु की आवाज में आवाज मिलाकर, मानो वो सारे गीतों का एक लीडर है, सॉन्ग लीडर है, और उसके पीछे हम प्रभु के आवाज में आवाज मिलाकर प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करने में एक मन, एक विचार से वहां पर इकट्ठे आए तो कितना भला होगा। इसलिए हमें कलीसिया में समय से पहले जाना और वहां पर अपना स्थान ग्रहण करना, प्रार्थना के बड़े बोझ के साथ वहां बैठना और मन की तैयारी, आत्मा की तैयारी, शरीर की तैयारी के साथ प्रभु के समक्षता में बैठकर जैसे पहला गीत का नंबर बताया जाए, हम सब आवाज में आवाज मिलाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने में आगे बढ़े तो क्या वो दिन होगा। कौन गा रहा है? प्रभु। किसके साथ? चेलों के साथ। कब गा रहा है? जानते हैं कब? जब उसके सामने क्रूस और क्रूस का मृत्यु था, तब प्रभु गा रहा है। हम इसमें
मगन हो और आनंदित हो। क्योंकि प्रभु जानता था वो क्रूस का मृत्यु तो बहुत भयंकर निश्चित है, लेकिन वो इसलिए गा रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु की मनसा आपके मेरे जीवन के लिए पूरी होने वाली थी कि आपका मेरा नाश न हो, हम प्रभु के लिए चुने हुए लोग बन जाए, उद्धार पाए, कलीसिया का एक अंग और भाग बने। प्रभु तो मगन और आनंदित था। क्या आप और मैं प्रभु की इन बातों का विचार करते हुए कलीसिया में जब प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए इकट्ठे आते, आराधना के लिए इकट्ठे आते, क्या हम मगन और आनंदित होते हैं? विचार करने की जरूरत है। क्योंकि उस भाग में मैं और एक बात बताना चाहता हूं। जानते हैं क्या, हमारे लिए थोड़ा सा निमित्त काफी है कि हमारी आवाज बंद हो जाए, हमारा गीत बंद हो जाए। मैं कलीसिया में अक्सर जब इकट्ठे आते हैं तो देखता हूं, माफ कीजिएगा, देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग तो गाने के उस मूड में ही नहीं रहते। कुछ लोगों के होठ हिलते हैं लेकिन स्वर नहीं निकलता है, कुछ लोगों का स्वर निकलता है लेकिन वहां पर मन नहीं होता है, उनके मन कहीं और होते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे माहौल में प्रभु की महिमा स्तुति इसलिए वो ढंग से नहीं दिखाई देती जैसे प्रभु चाहता है। क्या आज आप निर्णय करेंगे, हम प्रभु के साथ गीत गाएंगे? इतने दुख तकलीफ पीड़ा सामने होते हुए भी जब प्रभु गा सकता है, तो हमारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी दुख तकलीफ क्यों ना आए, हम प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु की महिमा के लिए हमारी आवाज में आवाज मिलाकर प्रभु के लिए धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। आज प्रभु वो आपके मेरे जीवन से चाहता है। लेकिन प्रभु जानते हैं, वहां लिखा हुआ है वो 30वां पद, और वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। क्यों जैतून पहाड़ का जिक्र वहां पर किया हुआ है? जानते हैं क्यों? एक बड़ी सच्चाई को हमारे सामने रखने के लिए और यह समझने के लिए, यदि आप भी मेरे साथ बाइबल खोले, 2 शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 30वां पद। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई, मतलब जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे, नंगे पांव, रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ गए। आप वहां पर पढ़िएगा और इस भाग की तुलना 2 शमूएल 15:30 की तुलना मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 30 के साथ आप कीजिए, तो आपको बाइबल की एक सच्चाई पता चलेगी। और वो इस प्रकार से है, देखिएगा, यही जैतून पहाड़ है और यहां पर दाऊद है। यहां पर दाऊद के घराने से आने वाला मसीहा आपके मेरे लिए इस संसार में आया हुआ, दाऊद के गद्दी पर हमेशा युग युग का राज्य करने के लिए, हां, दाऊद की संतति करके आने वाला वो यहां पर प्रभु यीशु मसीह। यहां पर जैतून पहाड़, यहां भी जैतून पहाड़, यहां दाऊद, यहां प्रभु यीशु मसीह, दोनों उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे। लेकिन दाऊद का चढ़ना और प्रभु यीशु मसीह का चढ़ना आप देखिएगा। दाऊद वहां पर जो चढ़ रहे हैं, वहां पर पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं है और सिर ढापा हुआ है और रोते हुए वो चढ़ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर चढ़ रहे हैं और उनके चढ़ने के बारे में जो जिक्र किया है वो इस प्रकार से लिखा हुआ हम पाते हैं। यहां पर दाऊद अपने लोगों के साथ ऊपर चढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ऊपर चढ़ रहा है। यहां पर दाऊद चढ़ते वक्त रो रहा है, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह चढ़ते वक्त गीत गा रहे हैं। एक सच्ची भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह में दाऊद के घराने से आकर अपने लोगों के उद्धार के लिए जो काम करने वाला था, उसकी पूरी पूरी बातों को हम देखते हैं। दाऊद इसलिए रो रहा था मेरे प्रियो, दाऊद के साथ जो थे वे भी इसलिए रो रहे थे क्योंकि जो कुछ अबशलोम के कारण उसके जीवन में जो अनुभव आया था उसका वो कारण और निमित्त था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सच में देखा जाए तो रोने की बात थी, दुख और पीड़ा के अवसर प्रभु के जीवन में आने वाले थे, लेकिन प्रभु रो नहीं रहा, प्रभु गीत गा रहा है, स्तुति कर रहा है। क्या आज आप उस गीत और उस स्तुति और आराधना के जीवन से भरे पड़े हैं? मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि ये जो प्रभु के ऊपरी वाले कमरे में चेलों के साथ इकट्ठे आने का अवसर जो गीत गाने का था, वो आपके मेरे जीवन में कब हो सकता है मालूम है? जब आपके मेरे जीवन में, मतलब निज जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में गीत होगा, तब कलीसिया में गीत की आवाज निकलेगी। आपके मेरे पारिवारिक जीवन में गीत होना कितना जरूरी है। सॉन्ग इन माय पर्सनल लाइफ, सॉन्ग इन माय फैमिली लाइफ। कहां है वो परिवार जो पारिवारिक रूप पर इकट्ठे आते हैं एक पारिवारिक वेदी के लिए, ताकि
सब परिवार मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे, पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़े और बाइबल का दो बातों को एक घर का जो मुखिया है अपने परिवार को समझाकर प्रभु की प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने वाले परिवार आज कहां दिखाई देते हैं। मैं भजन संहिता 118 के 15 पद से बोल रहा हूं कि नीतिमान या धर्मियों के बस्ती में इकट्ठे आने में, डेरे में एक उद्धार के गीत की आवाज होती है। आज वो आवाज, आज वो गीत पारिवारिक जीवन में नहीं दिखाई देते, व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, पारिवारिक जीवन में नहीं है। वो कलीसिया के जीवन में कैसे होगा? कलीसिया के जीवन में होने के लिए कौन सी बातों की जरूरत है? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 और 19 पद को पढ़कर देखिएगा, वहां पर इस गीत के 4 शब्दों को बताया हुआ है। वहां पर लिखा है, आत्मा की भरपूरी से यदि आप और मैं अपना जीवन बिताएंगे, आत्मा की भरपूरी से पारिवारिक जीवन बिताएंगे, आत्मा की भरपूरी से कलीसिया में इकट्ठे आकर प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे, तो प्रभु का गीत आपके मेरे जीवन से उसकी महिमा के लिए निकल पाए। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं यहां पर कि हमारा स्वर बहुत सुंदर होना चाहिए, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं। प्रभु तो सच में हमारे दिल की आवाज को सुनना चाहता है। मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट, अपने दिल में प्रभु के लिए आवाज, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, ये दिल की गहराई से यदि ये सब विश्वासियों का इकट्ठे आने में ये प्रभु के गीत की आवाज जब निकली, तो क्या भला काम वहां पर हो सकता है। यदि प्रभु ने प्रभु भोज के दिन अपने चेलों के साथ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना की, तो क्यों ना आज और आप और मैं जहां पर हम इकट्ठे आते हैं प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए, गीत की आवाज आपके और मेरे जीवन से भी निकल पाए। प्रभु ये समझने के लिए सच में आपकी और मेरी सहायता करे। मेरे प्रियो, जब ये सिंगिंग के बारे में हम पढ़ते हैं तो ऐसा कभी ना होने दे आपके और मेरे जीवन में। ये हमारे जीवन से, हमारे मुंह से, हमारे दिल से प्रभु चाहता है। इसको कभी भी सब्स्टिट्यूट म्यूजिक के साथ ना करे। कोई भी बातें जो इसको हमारे जीवन में अलगावपन का या एक अलग प्रकार का अनुभव देता है, इन बातों को अपने जीवन में कभी ना आने दे। मेरे प्रियो, मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं क्योंकि नए नियम में इन सारे बातों के इकट्ठे आने में सच में आत्मा की अगुवाई के बारे में का जिक्र अधिक किया हुआ हम पाते हैं। ये दूसरा एक महत्व का विषय है, इसकी ओर फिर कभी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में गीत है? क्या आपके पारिवारिक जीवन में गीत है? क्या आपके कलीसिया के जीवन में गीत है? जब प्रभु ने ये कलीसिया के साथ ये हमेशा होना जरूरी समझा, क्या वो आप जरूरी समझते हैं? आपके जीवन के कराहने को निकालकर, आपके जीवन के कुड़कुड़ाने को निकालकर प्रभु आपके जीवन में वो उद्धार का गीत देने के लिए तैयार है। लिखा हुआ है भजन संहिता में, वो उद्धार का गीत हमारे जीवन में देता है। कब मालूम है? जब आप और मैं हमारे पापों को मानकर, छोड़कर, मन फिराकर यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे पापों की मुझे क्षमा कर, आज मैं मेरा जीवन तुझे सौंप देता हूं। क्या आज आप अब प्रभु को दे देंगे? प्रभु आपके जीवन के सारे कुड़कुड़ाने और कराने को निकाल कर वहां पर अपने गीत और उद्धार के गीत को डाल देगा। आप देखिएगा, अक्सर कानों में आजकल इन दिनों में तो जवान हो या बुजुर्ग हो, सब कान में ईयरफोन लगाकर घूम रहे। जानते हैं क्या चल रहा है? किसी के कान में एफएम चल रहा है, किसी के कान में सारे संसार के गीतों को हम पढ़ते हैं। उनके गीतों को सुनते हुए वो आगे बढ़ रहे। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? ये जो गीत उनके जीवन का अनुभव नहीं है, इनको सॉन्ग्स ऑफ फूल्स करके कहा गया है। ये मूर्खों के गीत करके कहा गया है। ये शरीर की भावनाओं को हमारे जागृत करते हैं, कानों की तसल्ली करते हैं, और कुछ लोग तो ये सुनते हुए रो भी लेते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जो गा रहे हैं, जिनने ना ये इनके जीवन का अनुभव है, ये इन्होंने अपने रोजी रोटी के लिए ये काम किया हुआ है। सच में उनकी तो तारीफ उसके लिए करना चाहिए कि जिस टैलेंट के साथ, जिस एक स्वर के साथ उन्होंने ये सब किया है, वो बात अलग है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, जो गीत हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग गाते हैं, इसको सॉन्ग्स ऑफ जायन कहा गया है, सियोन के गीत कहा गया है। क्यों मालूम है? क्योंकि छुटकारा पाया, उद्धार पाया। जो गा रहे हैं, ये केवल गाने के लिए नहीं है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये गाने और सुनाने के लिए नहीं है। ना ना ना, ये गीत इसलिए है क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। इसलिए एक गीतकार कहता है, क्या नया गाना
प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ है। क्या वो नया गाना आप चाहते हैं तो आज अभी यीशु मसीह के पास आए, प्रभु को अपना जीवन सौंप दे। और ये कलीसिया के जीवन के इकट्ठे आने में प्रभु ने एक और बात वहाँ पर जोड़ी हुई हम देखते हैं। अभी तक हमने 5 बातों को देखा, उस कमरे की तैयारी, उस कमरे की भरपूरी, उस कमरे में के भोज, उस कमरे में का भेद भाषा या वाद विवाद और उस कमरे में गाए हुए गीत। प्रभु आपके मेरे जीवन में इन बातों की ऐसी मोहर लगा दे, ऐसी छाप लगा दे, ऐसा दर्शन हमारे सामने दे दे कि हमारा जीवन उस प्रभु की महिमा के लिए स्तुति आनंद करते हुए अपने दिल की गहराई से प्रभु का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में। जानते हैं आगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आप स्वर्ग के उस दर्शन को देखेंगे प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में। मानो स्वर्ग का पर्दा हटाकर परमेश्वर ने हमें दिखाया कि वे सब लोग इकट्ठे आकर गीत गा रहे हैं। जो उद्धार पाए हुए वो सार्वकालीनता में गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो, वहां तो वो हमें करना है, यहाँ क्यों ना करके प्रभु के जैसा करके प्रभु की महिमा हम कर पाए। द सिंगिंग इन द रूम, गाए हुए गीत उस कमरे में। प्रभु ये समझने के लिए और आपके जीवन में एक नया गीत, उद्धार का गीत देवे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और इस विषय में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं एवं प्रार्थना के विषय बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।